So now let me continue from the topic successive differentiation. Okay, so सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको मैंने मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे बस आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth डेरिवेटिव याद रखने हैं, उस पर आपको आगे क्वेश्चन से. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस. तो कुछ केसेस में वो इजी है, याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, बट इन फ्यू केसेस यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एटलीस्ट फॉर द एग्जाम. ओके, प्रूफ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रूफ करके फिर वो फॉर्मूला अगर आप निकालते भी हो तो उतना टाइम आपके पास अभी नहीं है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते तो, इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूलेस परफेक्टली याद रखने. ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज e raised to ax. सो व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ e raised to x? a raised to n into e raised to x. एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, व्हिच इज व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ a raised to m into x. So what is the nth derivative of this? Anyone? Sir, m raised to n, log a raised to n and a raised to mx. So m raised to n. So actually a raised to x का डेरिवेटिव आता है a raised to x into log a. Okay. So but in every derivative log a repeated है ना. So if in case of nth derivative log a repeated n times, so it become log a raised to n and multiply by derivative of this power term which is mx. तो mx का डेरिवेटिव आएगा m. So finally it become m raised to n. m भी n टाइम रिपीट होगा, log a भी n टाइम रिपीट होगा, इसलिए m raised to n, a raised to mx, log a raised to n. This is the formula of a raised to mx. Okay. Let me just write it properly. Okay. So ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड e raised to x का भी हो गया. नाउ थर्ड, इसके आगे आप बेटर में आप याद ही रखो. ओके, मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही लिखा है यहाँ पे, तो जल्दी भी याद हो जाएगा. Now next is ax plus b raised to m. Okay, it's like a polynomial function can say, है ना. So for example, अगर मैं यहाँ पे ना इसकी जगह पे ऐसे लिखता हूँ 2x plus 3 raised to 10. So can you tell me what is the 11th derivative of this function? 0. आप अगर इस पावर के आगे जाते हो ना, पहले ये याद रखो, जो भी पावर है पॉलिनोमियल फंक्शन में, जो भी पावर है उस पावर के अगर आप आगे जाते हो तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 ही आएगा. सो 11th डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0. इसके आगे सारे 0 ही है. ओके, सो द nth डेरिवेटिव, सो nth डेरिवेटिव व्हेन n इज ग्रेटर देन m, जब आपका n m से ज्यादा होगा या व्हेन योर n इज ग्रेटर देन m, इन दैट केस योर डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0. यह भी क्लियर हो गया? यस. हाँ, क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल से आप याद रखते हो. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव, जैसे आप 2 के आगे जाते हो थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका 0 आएगा. सो y3 इज 0. ओके, सो द nth डेरिवेटिव इज 0 इफ n इज ग्रेटर देन दिस m, एंड फॉर ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज when n is less equal m. Okay, when n is less equal m, in that case what is your derivative? अरे ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको ना पहले फिक्स कर देता हूँ. It is m raised to n, a raised to mx, log a raised to n. Okay, let me just fix it first. Okay, हाँ. So in that case, okay, so for n is less equal m, उस केस में फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है? m into m minus 1, m minus 2, m minus 3, कंटिन्यू करना है अप टू n minus 1. n का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते समय आपको ये वैल्यू m में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ तक रन करना है आपको? n minus 1 तक. सो m into m minus 1 into m minus 2 अप टू m minus n minus 1. फॉर एग्जाम्पल n अगर आपका 5 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? इफ n इज इक्वल टू 5, व्हाट इज दिस वैल्यू? क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? m देन m minus 4, m minus 2, m minus 3, m minus 4, यहाँ तक वो रन होगा लाइक दैट. ओके, इनटू a raised to n. ओके, ये तो आपको कुछ टर्म्स आपको याद हो जाते हैं, आपको पता है इसके हर एक डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय आने वाला है, करेक्ट ना? yes sir. इसके हर एक डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय आने वाला है, तो nth डेरिवेटिव में a raised to n तो आने नहीं वाला है वहां पे कंपलसरी. ओके, एंड इनटू ax plus b raised to m minus n, ये रिड्यूस होता जाएगा ना. x क्यूब में क्या होता है? पावर रिड्यूस होती है ना, 2x स्क्वायर, करेक्ट ना? एक और डेरिवेटिव लेते हो पावर और रिड्यूस हो जाएगी, तो पावर हमेशा रिड्यूस होती है. सो nth डेरिवेटिव में पावर रिड्यूस होगी m माइनस n से. तो ये कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत उसके पीछे लॉजिक रखो, तब आपको ये इजीली याद हो जाएंगे. रैंडमली तो ऐसे याद नहीं होंगे. ठीक है,
क्लियर हो गया फॉर्मूला? यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देयर इज नो अदर चॉइस, क्योंकि नहीं तो फिर कवर होगा नहीं पेपर आपको. ओके, दिस फॉर्मूला इज क्लियर नाउ. m into m minus 1 up to m minus n minus 1 multiplied by a raised to n into x plus b raised to m minus n provided n is less equal m. n अगर इसके आगे आता है तो वैसे भी वो जीरो होगा. सर हाँ सर शॉर्टकट होता है ना, वो दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं. कर सकते हो ना, और फिर उससे वो भी चलेगा ना? चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं. सर यहाँ पे m माइनस एन जो हाँ. मतलब सर यहाँ पे m माइनस एन इसलिए नहीं आया ना सर, क्योंकि अगर m माइनस एन आया इसका मतलब जीरो ही हो रहा है डायरेक्टली डेरिवेटिव, मतलब पूरा nth डेरिवेटिव. अगर m माइनस एन लेते हैं तो सर m minus सर n मतलब जो m माइनस वन m माइनस टू हाँ सर, मतलब जो हाँ सर जो ये है ना सर m माइनस वन m माइनस टू सर, हाँ और वो m माइनस n माइनस वन तक जा रहा है ना सर. अगर Correct, मान लीजिए हाँ. सर यहाँ पे m माइनस n लेते हैं तो सर इसका मतलब डेरिवेटिव जीरो ही हो रहा है ना डायरेक्टली, या फिर वन हो रहा है आई गेस, क्योंकि पूरा ही नहीं वो जाएगा ही नहीं ना. आप एक m की जगह पे आप एक 3 लेके देखो एंड देन यू कैलकुलेट इट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव, तो आपको इसका फॉर्मूला समझ में आएगा. ओके. इसके आगे वो जाएगा नहीं, उसके आगे वो जीरो ही होगा, वही आप बोल, इसके आगे वो जाएगा ही नहीं. ठीक है. ओके, ये वैसे एग्जांपल लेने वाले, डोंट वरी, वैसे एग्जांपल हम लेने वाले. यहाँ पे ए और बी की जगह पे नंबर्स रहेंगे, फिर आपको वो प्रॉपर विजुअलाइज होगा. सारे फॉर्मूला के ऊपर मैं आपको एग्जांपल मतलब लेने वाला हूँ इसी लेक्चर में, तो वो क्लियर हो जाएगा. राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला, कैसे और एक्चुअली सर एग्जामिनेशन में सर हाँ. सिर्फ a और b की वैल्यूज ही रिप्लेस होने वाली है ना सर. बस उतना ही होगा. ए की जगह पे नंबर दूंगा, बी की जगह पे नंबर दूंगा, एम की जगह पे भी नंबर दूंगा और बोलूंगा फाइंड आंसर डेरिवेटिव. ओके. तो बस ऊपर जनरल फॉर्मूला लिखो, नीचे बस वैल्यू रिप्लेस करते लिखो, हो गया क्वेश्चन. यस सर. हाँ या नेक्स्ट इज 1 अपॉन, हाँ इस ये एक्चुअली पर्टिकुलर ही फॉर्मूला है, बट ये भी मैंने सेपरेट इसलिए दिया है क्योंकि हमेशा फिर इससे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है आपके पास ये. एक हो गया x प्लस बी रेस टू, जस्ट 1 मिनट. हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो. सॉरी, हाँ या सो am I audible now? यस सर, यू आर ऑडिबल. सो ये हो गया अभी क्लियर. नाउ नेक्स्ट 1 अपॉन x प्लस बी रेस टू m का nth डेरिवेटिव, पावर कुछ भी होगी, 1 अपॉन x प्लस बी रेस टू m इज अ नेचुरल नंबर. ये सारे पावर्स नेचुरल नंबर ही है. सो इस केस में nth डेरिवेटिव क्या होता है, यही सेकंड ही याद रखो, नहीं सॉरी फर्स्ट, ये पहला वाला ही याद रखो. ये मैंने उसको ही लिखा है बट नो नीड टू रिमेंबर दिस. ये पहला वाला इजी है याद रखने में, सो रिमेंबर दिस. क्या है फॉर्मूला, माइनस वन रेस टू n m. अभी ये सारा ये जो भी मैंने यहाँ पे राइट साइड में सॉरी सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ, दैट इज द nth डेरिवेटिव. हाँ, इट्स nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सो व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, माइनस वन रेस टू n m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल a रेस टू n अपॉन m माइनस वन फैक्टोरियल ax प्लस b रेस टू m प्लस n. ठीक है, अब इसका प्रूफ लेंदी है और अगर चाहिए तो मैं आपको पीपीटी में भी ऐड करके दे सकता हूँ. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. 1 अपॉन x प्लस बी रेस टू m का nth डेरिवेटिव क्या है, माइनस वन रेस टू n m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल a रेस टू n अपॉन m माइनस वन फैक्टोरियल ax प्लस b रेस टू m प्लस n. आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला व्हेन m इज इक्वल टू 1, कैन यू टेल मी? इसको ही सिंप्लीफाई करो एंड जस्ट टेक m इज इक्वल टू 1. माइनस 1 अपॉन x प्लस b की पावर 2. No, tell me nth derivative directly when m is equal to 1. So minus 1 raised to n, numerator बोलो पहले, minus 1 raised to n, then a raised to n into Yes, s sir. factorial. हाँ. ऊपर वाला सेम आ जाएगा. हाँ ओके. तो यही आपका ऊपर का फॉर्मूला आता है. तो आप एक तो इसको सेपरेटली याद रखो या आप यहां से ही कैलकुलेट कर सकते हो. सो इट इज अप टू यू. ये मैंने इसलिए सेपरेट दिया है क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आने वाले जहां पे आपको ये इमीडिएटली कैलकुलेट करना है 1 अपॉन x प्लस 2 का nth डेरिवेटिव. तो उस टाइम पे फिर से आपको इतना ये फॉर्मूला लिख के फिर उसमें m इक्वल टू 1 पुट करके उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. या आप ये डिपेंड ऑन यू एक्चुअली. ये इसके ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सेपरेट ही किया. सो व्हेन m इज इक्वल टू 1 द फॉर्मूला इज लाइक दिस, माइनस 1 रेस टू n a रेस टू n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b रेस टू n प्लस 1. एंड ये एडजस्ट हो रहा है, ये जो टर्म है ना ये एडजस्ट किया है n फैक्टोरियल में. सो माइनस 1 रेस टू n a रेस टू n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b रेस टू n प्लस 1. ओके,
नाउ नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन, इस पे हर एक टॉपिक पे मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो आपको उस टाइम पे भी मैं एक और बार एक्सप्लेन करूंगा. नाउ लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज. सो लॉगरिथमिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव, सो फॉर्मूला इज लाइक दिस, -1 to n minus 1 n minus 1 फैक्टोरियल a raised to n upon x plus b raised to n. ओके, ये पावर याद रखने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी इनिशियल लेवल पे, कहाँ पे n पावर है, कहाँ पे n minus 1 पावर है, आप देखो. ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. नेक्स्ट इज साइन फंक्शन. साइन फंक्शन का nth डेरिवेटिव इजी है याद रखने में, इट इज a raised to n sin of ax plus b plus n pi by 2. a raised to n, ये तो आने ही वाला था, आपको पता है, क्योंकि हर एक डेरिवेटिव में a मल्टीप्लाई होगा. सो सिमिलरली कॉस में a raised to n cos ax plus b plus n pi by 2. n pi by 2 फैक्टर पर सबको ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग वो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज e raised to ax sin of bx plus c. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये दो फॉर्मूले. सो एक्चुअल फॉर्मूला इज r raised to n e raised to ax sin of bx plus c plus n अल्फा. ये फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड होता है और ये भी. ओके, क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, r raised to n, बाकी चीजें एज इट इज प्लस n अल्फा. सो यहाँ पे r क्या होता है, r इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a मतलब एक्सपोनेंशियल में x का कोएफिशिएंट एंड b क्या होता है, साइन में x का कोएफिशिएंट. सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a. सिमिलरली फॉर कॉस फंक्शन कुछ भी चेंज नहीं है, इसलिए एक ही याद रखो, सेकंड ऑटोमेटिक समझ में आता है. ओनली दिस फैक्टर यू हैव टू रिमेंबर. ओके, इसको अभी याद नहीं रखना है, इसको भी अभी याद नहीं रखना है. ओके, ये क्रॉस कर रहा हूं. एंड नाउ द लास्ट फॉर्मूला इज tan इनवर्स x. इसका भी प्रूफ है. सो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, -1 raised to n minus 1 n minus 1 फैक्टोरियल sin raised to n थीटा sin of n थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 by x. ओके, मुझे पता है आपकी अभी रिएक्शन होगी, सर ये कैसे याद होगा. इट विल टेक सम टाइम. ओके, जैसे आज के लेक्चर के बाद ही आपके 50% फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेने वाला हूँ, तो उस टाइम पे आई विल रिवाइज वन मोर टाइम. ठीक है. सो लास्ट फॉर्मूला इज tan इनवर्स x -1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial sin raised to n theta sin of n theta where theta is tan inverse of 1 upon x. Okay, now हाँ, तो अभी पहले आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शन का आपके पास nth डेरिवेटिव है. दिस आर आवर स्टैंडर्ड फंक्शन. ओके, ये और ये प्रीवियस लिस्ट, दीज आर आवर स्टैंडर्ड फंक्शंस. तो अभी पहले आपको दिमाग में ये फिट करना है कि मेरे पास कौन कौन से फंक्शन का nth डेरिवेटिव है. सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन. कौन कौन से फंक्शन का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, a raised to x फंक्शन का है, 1 upon x plus b raised to m का है, ax plus b raised to m का है, log का है, sin का है, cos का है, और e raised to x into sin का है, e raised to x into cos का है, एंड लास्ट में tan इनवर्स x का है. इतने ही फंक्शन का आपके पास nth डेरिवेटिव है. फिर से एक्सप्लेन करता हूं. नीचे e raised to x का है, a raised to mx का है, नेक्स्ट x plus b raised to m का है, 1 upon x plus b raised to m का है, नेक्स्ट log फंक्शन का है, साइन फंक्शन का है, साइन ऑफ x plus b, ब्रैकेट में देखो सारे केस में x plus b है, cos फंक्शन का है, नेक्स्ट e raised to x into sin of bx plus c का है, e raised to x into cos of bx plus c का है, एंड लास्ट में tan इनवर्स x का है. So these are our standard nth, these are our standard function whose nth derivative you have to remember. इसको आपको स्टैंडर्ड ट्रीट करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है. फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करने होंगे एक्सेप्ट दैट. ओके, बाकी उसका यूज कैसे होगा वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं. ओके, हाँ. So why we need this formulas? Can anyone tell me? क्या मोटो होगा इसका, इस स्लाइड का मतलब रीजन क्या होगा? Why I given this set of formulas? Anyone? अभी मैं अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ sin 2x cos 3x, कैसे करोगे? Sir, repeat again. If I ask you this question, find nth derivative of sin 2x multiplied by cos 2x, आप कैसे करोगे? sin a cos b का फॉर्मूला है. हाँ, तो बेसिकली आपके पास sin का फॉर्मूला था सेपरेटली, cos का फॉर्मूला था सेपरेटली, बट उन दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं है आपके पास रेडीमेड. तो आपको क्या करना होगा, आपको sin a into cos b का फॉर्मूला यूज करना होगा. वो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, 1/2 sin of a plus b which is 5x and
plus sine of a minus b which is minus x. That is 1 by 2 sine of 5x minus sin x. और फिर आप यहाँ पे इंडिविजुअली साइन का nth डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड इंडिविजुअली आप साइन ऑफ x का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये सारे फॉर्मूले इसलिए यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इनका यूज करके आप उसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो. तो साइन ए कॉस बी के लिए अगर कैलकुलेट करना तो ये रिजल्ट यूज करना है. कॉस ए साइन बी का अगर nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो ये रिजल्ट यूज करना है. सिमिलरली कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी. नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स का आपके पास nth डेरिवेटिव नहीं था इसलिए साइन स्क्वायर एक्स को आपको 1 माइनस 2 कॉस ए अपॉन 2 में लिखना है. और फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 बाय 2 माइनस कॉस 2a अपॉन 2. व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 2? 0 सर. जीरो. सारे कांस्टेंट का nth डेरिवेटिव 0 ही आएगा क्योंकि उसका पहला डेरिवेटिव 0 आता है. ये तो छोड़ो, ठीक है. तो ये आएगा 0 और इसका तो आपके पास फॉर्मूला ही है nth डेरिवेटिव का. So similarly for cos square function, not only this, साइन क्यूब का भी nth डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर सकते हो ये एडजस्टमेंट से क्योंकि आपके पास एक रिजल्ट है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. तो यहां से बस आपको sin क्यूब लिखना है विच इज लाइक दिस. फिर आप सेपरेटली sin का लिखो और sin 3a का लिखो. डन. मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं इस पे, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन लेने वाला हूं. सिमिलरली cos क्यूब का आपके पास कोई रेडीमेड nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है तो आपको पहले cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है व्हिच इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. यहां से cos क्यूब थीटा लिखो व्हिच इज cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4 और फिर cos 3 का फॉर्मूला और cos a का फॉर्मूला. sin a cos b, अभी अगर ये दोनों नंबर सेम आते तो आपके पास फॉर्मूला ही है sin 2a का. sin 2a इज 2 sin a cos a. तो अगर इस केस में आप इसे एडजस्टमेंट करो एंड राइट नाउ दिस इज नॉट इन सिलेबस. Sin hyperbolic and cos hyperbolic. You have to delete this. Okay, तो अभी जितना भी मैंने आपको फॉर्मूला बेस एक्सप्लेन किया है, now let me take some examples on this. Okay, इस पे अभी एग्जांपल्स देखते हैं. So let me start from first function. Okay, एक मिनट. ये स्लाइड नहीं चाहिए, just 1 minute. Okay, yeah. So let me start from a first function. Y is equal to log of 4x minus 3. आपको क्वेश्चन कैसे आने वाला है ये फंक्शन मैं आपको दूंगा. फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव. कैसे करोगे? आपको पहले log of x plus b का nth डेरिवेटिव पता होना चाहिए. क्या है log of x plus b का nth डेरिवेटिव? यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मूला. क्या है वो nth डेरिवेटिव? -1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial a raised to n upon ax plus b raised to n. So just write down this formula on rough page. पहले आप formula लिखो in general and then just put the values. So can anyone tell me what is the nth derivative? -1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial. What is the next term? 4 a मतलब x का कोएफिशिएंट. So 4 raised to n divided by x plus b मतलब 4x minus 3. 4x minus 3 raised to n. n. डिफिकल्ट जाएगा कि ये क्वेश्चन? हाँ, ये मैं एग्री करता हूं कि आपको फॉर्मूला याद रखने में टाइम जाएगा बट जैसे फॉर्मूला याद होता है ये आपको 4 ऑप्शन में कहीं पर ना कहीं पे दिखाई देगा. क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले आपको. नाउ लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. सो y इक्वल टू sin 2x. तो पहले आपको sin ऑफ ax प्लस b का nth डेरिवेटिव पता होना चाहिए. वो क्या होता है? ये होता है a raised to n sin of ax plus b plus n into pi by 2. So now can you tell me what is in our case? बोलो. 2 raised to n. 2 2 raised raised to to n. n. Sin ये of टर्म एज sin. इट इज एंड प्लस का ऐड करना है n into pi by 2. डन. नेक्स्ट cos. अभी आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्योंकि इन दोनों का सेम ही है. साइन की जगह में बस 2 cos आता है. 5 raised to n. raised to x. 5 raised to cos. n. pi n plus 1 n pi plus n factor. 2 ही लिख रहा था मैं. So cos of 5x plus 3 plus n pi by 2. डन. नेक्स्ट यही लिया है. हाँ, अभी इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इसका फॉर्मूला मैंने आपको बोला था. इसका फॉर्मूला एक्चुअली ये r raised to n e raised to ax sin of bx plus c plus n alpha. Okay, where r is, ये शायद है नहीं, where r is under root of a square plus b square and alpha is tan inverse of b by a.
अभी मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज होगा. सो वाई एन इज इक्वल टू आर एस टू एन एज इट इज. आर हम नीचे लिखने वाले आर एस टू एन ई रेस टू ए एक्स, सॉरी ई रेस टू अल्फा एक्स. हाँ, अल्फा की वैल्यू क्या है? कंपेयर किसके साथ करना है पहले वो समझना चाहिए. कंपेयर किसके साथ करना है? ई रेस टू अल्फा एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी. ये अल्फा की जगह पे ए चाहिए था शायद, है ना? ये ए वहां पे, क्योंकि मैंने एबीसी नोटेशन में आपको बोला था. सो ई रेस टू एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, इसके साथ आपको कंपेयर करना है यहाँ पे ए. हाँ, नाउ यू टेल मी. सर अल्फा इज tan इनवर्स 5/3. हाँ, ये अल्फा करेक्ट है यहाँ पे, ये ए चाहिए था, यहाँ पे करेक्शन है. हाँ, सो फॉर्मूला क्या है? आर एस टू एन ई रेस टू ए एक्स. ए की वैल्यू 1 है ना? यस सर. ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है? 3. करेक्ट. सर एक्चुअली 3 है ना? नहीं सर. ई रेस टू एक्स में एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है एक्सपोनेंशियल में वो 1 होता है, वो ए होता है. एंड साइन के अंदर जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो भी होता है. ये होता है बी, ये होता है ए हमेशा. So sir, root 10 whole raised to n. हाँ, वो मैं एंड में लिखता हूँ. करेक्ट है. हाँ, सो ई रेस टू पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ. ये एक्चुअली फॉर्मूला आपको मैंने बोला था, इसका फॉर्मूला याद कैसे रखना है? यहाँ पे बस 2 ही फैक्टर ऐड होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है आर एस टू एन से और ब्रैकेट में प्लस करके एन अल्फा लिखना है. बाकी चीजें एज इट इज ऐसे याद रखो, एज इट इज लिखना है. फिर से मल्टीप्लाई करना है आर एस टू एन और ब्रैकेट में प्लस करके क्या लिखना है? एन अल्फा. अभी बोलो आप मुझे. ई रेस टू एक्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है. 3x प्लस 5 प्लस क्या ऐड होगा? एन अल्फा. अभी बस आपको एन लिखना है क्या और आर लिखना है क्या है? वेयर व्हाट इज आर? सर आर आई थिंक 2. हाँ, a square plus b square. A square plus b square means 1 plus 4 which is 5 ना? Root 10. Sorry. Sir, root 10. हाँ, Root 10 है. Correct. 1 plus 9. 9 plus 1 is 10. R is root 10. Correct. And what is alpha here? Tan inverse of Tan e by inverse a means 3 only. ठीक है? तो आपको मे बी ऑप्शन में ये भी होगा. अभी मैंने इस फॉर्म में लिखा है, बट आपको ऑप्शन ये भी हो सकता है. R is root 10. So R is to n क्या होगा? Root 10 whole raised to Root 10 is to root 10 raised to n can be written as 10 plus by 2. हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है आपको एग्जाम में. साइन ऑफ बाकी चीजें एज इट इज 3x प्लस 5 प्लस n अल्फा की जगह पे मैं दूंगा आपको डायरेक्टली tan इनवर्स 3. सर अल्फा की वैल्यू से tan इनवर्स कैसे 3 है? वैसे रहने दो, वो कैलकुलेट नहीं करनी है. हाँ. सर पर कैसे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स? अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ b by a ना? ओके, tan इनवर्स ऑफ b by a. tan इनवर्स ऑफ b by a. ओके. अभी एक और क्वेश्चन है, तो आप उसमें आप अभी बोलो क्लियरली मुझे क्या लिखना है. फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सर मतलब अल्फा a है ना सर, इस केस में अल्फा ही a है ना सर? अल्फा इज नॉट a, अल्फा इज डिफरेंट, a इज डिफरेंट. अच्छा ओके. हाँ, कंपेयर. हाँ, अल्फा इज डिफरेंट. अल्फा और आर ये मैंने इंट्रोड्यूस किया है ना, ये होता है आर, ये होता है अल्फा. वो फॉर्मूला में सर e raised to ax है ना सर, अल्फा x नहीं है ना? अल्फा एक्स नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे. यस. हाँ, अब इसका फॉर्मूला याद कैसे रखना है? इसको मल्टीप्लाई करना है आर एस टू एन और प्लस एन अल्फा. इतना ही है फॉर्मूला. सो कैन यू टेल मी नाउ? मल्टीप्लाई R raised to आर n. एस टू एन बाकी E raised to 3x cos 4x plus 7 और प्लस करना है एन अल्फा. plus n alpha. Okay, and now this become A, this become B. R क्या होता है? Under root of A square plus B square. So what is that value? 5 raised to 5. ठीक है, 16 plus 9 is 25, so 5. And what is alpha? So alpha is tan inverse of B by A. Means 4 by 3 ना? 4/3. Done. यस. इतना ही है. इसकी सर होती है सर कुछ वैल्यू मे बी 37 डिग्री और समथिंग. नहीं, कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको ऑप्शन में कहीं पे भी ये कैलकुलेट होकर नहीं आएगा. यस सर. ठीक है, इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ. यू कैन कैलकुलेट ऑन कैलसी ना, सो वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, क्लियर नाउ? तो अभी आप देखो. सर वहाँ tan इनवर्स की वैल्यू नहीं दी होगी ना सर? tan इनवर्स वैसे ही रखनी है, वो tan इनवर्स अल्फा की वैसे ही रखो. वैसे ही रखनी है सर? वैसे ही रखनी है. ओके. आपको थ्योरी में भी वैसे ही रखनी है, एमसीक्यू में भी जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे भी वैसे ही रखनी है, क्योंकि इन जनरल हम ऐसी वैल्यू कभी नहीं कैलकुलेट करते. क्लियर ना?
आप tan इनवर्स 0, tan इनवर्स π/2 ऐसी चीजें आप कैलकुलेट करते हो। tan इनवर्स 1.5, tan इनवर्स ऑफ 2/3 ऐसी चीजें हम कभी नहीं कैलकुलेट करते। ओके, तो इसलिए उसको वैसे ही रखो। ओके, हाँ। नाउ लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल। बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं तो उससे क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे इसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या रिजल्ट है। क्या क्या रिजल्ट है आपके पास? e रेज टू एक्स है, a रेज टू एक्स है, साइन है, कॉस है, देन 1 अपॉन एक्स प्लस बी रेज टू एनी पावर है, देन x प्लस बी रेज टू सम पावर है, देन e रेज टू ax साइन है, e रेज टू x कॉस एंड tan इनवर्स। इतने ही रिजल्ट है आपके पास। तो इनमें से किसी भी रिजल्ट में ऐसा कोई पार्ट नहीं है। सर +1 वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी जो आपको क्लियरली समझ में आ गई। तो आप बस क्या करो, जस्ट ऐड +1 एंड -1। सो हियर यू विल गेट, सो दिस कैन बी रिटन एज x +1 अपॉन x +1 +1 रेज़ टू हाँ, सो x +1 रेज़ टू क्यूब एंड -1 अपॉन x +1 रेज़ टू 4। तो कौन से फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा? 1 upon ax plus b raised to m 1 अपॉन एक्स प्लस बी रेज टू एम। तब आपको पेपर पे क्या लिखना है, जब आप जो आपके सामने रफ शीट होगा, जस्ट राइट डाउन द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो इसका जो nth डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है? अभी मुझे भी जितने याद है मैं लिखता हूं। -1 रेज टू n क्या था? m plus n minus 1 factorial m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल a रेज a raised टू to n m अपॉन आई थिंक m ax माइनस plus b 1 फैक्टोरियल, करेक्ट? sir ax plus b raised to m plus n वेरी गुड, करेक्ट है। ये आपका फॉर्मूला है। तो अब ये हाँ, यस यस, क्लियर? हाँ, तो या किसी लॉजिक से याद रखो या आप अपनी ट्रिक यूज करो, इस पे मैं नहीं जाने वाला, बट आपको ये याद रखना है परफेक्टली। m minus 1 factorial नहीं है actually। ये नीचे है ना? नहीं है क्या? ऐसा है होगा ना, क्योंकि ये एडजस्ट किया है। हाँ, ये मैंने एडजस्ट किया, ठीक है। ओके, एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। सो कैन यू टेल मी, सो द nth, ये हो गया फंक्शन ना, दिस इज जस्ट अ y, तो इसका nth डेरिवेटिव, तो पहले मुझे लिखना है इसका nth डेरिवेटिव। बोलो, देख के बस मुझे बोलो। इस केस में m की वैल्यू क्या है? 3, करेक्ट ना? यस सर, यस सर। a की वैल्यू क्या है? 1 1, और b की वैल्यू 1। b की वैल्यू तो अभी मुझे बोलो, देख के बस कॉपी पेस्ट करना है। सो -1 रेज टू n, m प्लस n तो वैसे ही रहेगा, तो m -1 क्या होगा? 2। सो कैन आई राइट दिस n प्लस 2? हाँ, यस सर। ओके। a रेज टू n, a क्या था? 1, सो कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। नीचे m -1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 factorial एंड दैट सेम टर्म रेज टू n प्लस 3, है ना? डन, हो गया। नाउ राइट डाउन फॉर नेक्स्ट, माइनस टाइम्स इसका लिखो, वैल्यूज बस कॉपी पेस्ट करके रखो। तो m इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, डन। हाँ, अभी बोलो क्विकली, -1 रेज टू n क्या लिखना है? n plus 3 factorial हाँ, n प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड x प्लस 1 रेज टू n प्लस 4, डन, हो गया। ये आपको ऑप्शन में कहीं पे दिखाई देगा। तो कॉमन वगैरह कैसे रहे? वो अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अब ले सकते हो ना। ऑप्शन में अगर उन्होंने सिंप्लीफाई करके दिया है तो वो वैसे भी आपको समझ में आ जाता है। क्या कर सकते हो, -1 रेज टू n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। जितना हो रहा है पॉसिबल उतना वो उनको लेने दो, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली कॉमन लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन इतना लिखा ना, इसके बाद इमीडिएटली आपको ऑप्शन टिक करना है। वो देख के, मतलब ये देखो और ऑप्शन देखो चारों, आपको समझ में आएगा नहीं यही मैच होगा, क्योंकि इसमें कॉमन लेके यही आंसर मिलता है। तो उसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ n प्लस 3 फैक्टोरियल? मतलब देखता हूं कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि नहीं। m plus 2 factorial कॉमन लेने के लिए इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
हमेशा कोई भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करते समय उसी नंबर से स्टार्ट करो, तो इससे Up to स्टार्ट one. करो और फिर आपको 1 सब्ट्रैक्ट करते जाना है, जस्ट सब्ट्रैक्ट 1। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस 2 n+2 नेक्स्ट आएगा n+1, नेक्स्ट आएगा n, नेक्स्ट आएगा n-1। ये कहां तक रन करना है? जब तक 1 नहीं आता तब तक, इसलिए डॉट डॉट करके 1 लिखो। क्लियर? तो n+2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? n+2 then n+1 then up to 1। until 1. तो क्या कॉमन आएगा दोनों में से? क्या कॉमन ले सकते हो आप? n+2 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो ना? Yes, sir. तो जब आप n+2 फैक्टोरियल कॉमन लेते हो, यहाँ पे क्या रहेगा? n+3 ओनली। तो लिख लेता हूं मैं, चलो। तो क्या क्या कॉमन आएगा? -1n। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है n+2 फैक्टोरियल। नीचे से क्या कॉमन आएगा? 2 फैक्टोरियल। और ये x+1 बोलो n+3 +3 तो ब्रैकेट में ये पूरा आइटम मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट इसकी जगह पे 1 रहेगा, माइनस ये कॉमन लिया है 1, इसकी जगह पे क्या रहेगा? इसमें से n+2 फैक्टोरियल आपने बाहर लिया, तो इसकी जगह पे क्या रहेगा? n+3 ओनली डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 रहेगा ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल चला गया, सो ओनली 3। और यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली x+1। x+1. ठीक है, सो दैट यू कैन सिंप्लीफाई। अभी इसको आप कर सकते हो सिंप्लीफाई। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। x+1 ओनली, तो ये 3x+3 हो जाएगा, इसके सब्ट्रैक्ट करके यू कैन डू द सिंप्लीफिकेशन। क्लियर नाउ? एनी डाउट? yes ओके, हाँ अभी आप बोलते जाओ कैसे करना है इसको सॉल्व। साइंस करेक्ट से कोई रिजल्ट नहीं है। सर साइंस पर x ला आपण 1 minus cos 2x upon 2 लिहू This शकतो. can be written as 1 minus cos 2x by 2. Clear? So this can be written as 1 by 2 minus 1 by 2 times cos 2x. Now we can take a nth derivative. But उससे पहले आपको cos of ax plus b का nth derivative पता होना चाहिए। वो क्या है? जिनको याद है? a raised to n cos of x plus b plus n pi by 2। ये इजी होता है याद रखने में। ठीक है, सो nth डेरिवेटिव लेने, सो व्हेन वी टेक a nth डेरिवेटिव 1 by 2 का nth डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 ना, क्योंकि वो नंबर है, उसका पहला डेरिवेटिव 0 आता है, या तो 100% 0 होगा। माइनस या भी कांस्टेंट ये बाहर आएगा, यानी cos 2x का nth डेरिवेटिव बोलो 2 raised to the power n. 2 raised to n cos Cos of, of x Also इस टर्म में बस क्या ऐड करना है? n plus into n pi by 2. पाई बाय डन। तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगा यहाँ पे? दिस कैन बी रिटन एज -2 raised to n minus 1 ना? yes sir right. हाँ, क्योंकि ये होगा ऑप्शन 2x plus n pi by 2 डन। सो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट cos square x। अभी वो मैं नहीं ले रहा हूँ, सिमिलर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, बस प्लस का माइनस का प्लस होगा। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट सम एमसीक्यूज। बहुत सारे एमसीक्यूज है अभी, तो ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं लेते जाऊंगा। ओके, अभी बोलो, टेल मी आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल शेयर दिस पीडीएफ, तो आपको आंसर विद आंसर समझ क्वेश्चन मिल जाएंगे। First option C. यही आपको यही प्रैक्टिस करनी है। तो ये जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, फॉर द फाइनल प्रिपरेशन। सो 2 raised to x का nth डेरिवेटिव Sir option C. ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 3 raised to 3x का nth डेरिवेटिव Sir option 1. A option A. है ना, क्योंकि 3x की वजह से, ये 3x की वजह से हर टाइम पे 3 मल्टीप्लाई होगा, सो 3 raised to n तो आने ही वाला है। और a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x log a, log a भी हर टाइम रिपीट होगा, सो 3 raised to 3x log a raised to n। नेक्स्ट 100 डेरिवेटिव ऑफ पावर raised to 99 सर D 0 0। इसके आगे अगर आप जाते हो तो 0 आता है आंसर, कुछ भी नहीं सोचना है। 3x plus 2 raised to 10 का 10th डेरिवेटिव। इसकी एक मैं ट्रिक देता हूं आपको, हमेशा याद रखो। सर ऑप्शन A ax plus b यही देता हूं ना, इसका nth डेरिवेटिव देता हूं मैं, फॉर्मूला ही देता हूं आपको। सो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? करेक्ट बोला है आपने करेक्ट बोला, क्योंकि आपको ये ना 1-2 डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद भी आप इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हो, विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट।
हाँ, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका nth डेरिवेटिव आता है A raised to n. हाँ n फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एन। आप इन्हें सिंपल केस में हमेशा याद रखो ये चीजें। ax प्लस बी का 3 ले लो एंड कैलकुलेट थर्ड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 3x प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए। सेकंड डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू 2 ax प्लस बी इंटू ए स्क्वायर एंड थर्ड डेरिवेटिव आएगा 3 2 अब ये 1 लिख सकते हो आप a ओनली a एंड रेस टू क्यूब। तो इन जनरल तो 3 के लिए ये था तो n के लिए होगा ये 3 to 1 मीन्स n फैक्टोरियल एंड a रेस टू n। ओके सो yn इक्वल टू n फैक्टोरियल a रेस टू n। ठीक है, सो इन जनरल इसका क्या आएगा n फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू 10। क्लियर? Yes, sir. ओके अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है इन केस में, एक दो डेरिवेटिव कैलकुलेट करो एंड देन डायरेक्टली फाइंड n, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया है। तो y3 का फॉर्मूला भी मैं लिख सकता हूँ ना, y3 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल इनटू a रेस टू 3। तो 3 की जगह पे n रखो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। आइडिया तो समझ में आ रही है? अगर भूल जाते हो फॉर्मूला तो कैसे करना है समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. But ओके किसी को भी नहीं समझ में आ रहा मुझे बोलो स्ट्रिक्टली, तो मैं और टाइम दे सकता हूँ उस पर। या सर हाँ बोलो ना। तर एक दोन डेरिव्हेटिव्ह पण पॅटर्न पण काय म्हणजे एक आपण सर करू शकतो. करू शकता ना त्याच्यामुळे असं सी वही मैं बोल रहा हूँ। इन वर्स्ट केस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, थियरी एग्जाम हो कोई भी एग्जाम हो, तो आपको वही करना होगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। 1 मिनट जाएगा उसमें बट एटलीस्ट फॉर्मूला तो करेक्ट मिलेगा आपको वहां पे। ओके सो नाउ नेक्स्ट 1/x प्लस बी का nth डेरिवेटिव। यह आपको मैंने बोला था, एक तो सेपरेटली याद रखो या तो फॉर्मूले से निकालो। तो इसका मैंने दिया था डायरेक्टली इसलिए मैं दे रहा हूं माइनस 1 रेस टू n। सर सी हाँ फॉर्मूला क्या है? माइनस 1 रेस टू n n plus n minus 1. नहीं 1 पावर के लिए डायरेक्टली दिया था। सर हाँ A power n. करू शकतो सर. n factorial. n फैक्टोरियल Upon ax plus b x प्लस बी power n plus 1. n प्लस 1। ओके सो जस्ट कंपेयर विद दिस। सो माइनस 1 रेस टू n तो d होगा क्योंकि n फैक्टोरियल नहीं है वहां पे। सो माइनस 1 रेस टू n फैक्टोरियल 2 रेस टू n अपॉन दैट नंबर रेस टू n प्लस 1। ठीक है, ये इसका सेपरेटली याद रखो, दैट विल बी हेल्पफुल आपको आगे। इसका यूज मुझे चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में, पार्शियल क्या बोलता पार्शियल फ्रैक्शन में चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन में। सो आई नीड दिस दिस nth डेरिवेटिव इन दैट नेक्स्ट टॉपिक। ओके लॉग का क्या था nth डेरिवेटिव? माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल a रेस टू n अपॉन x x plus b raised to n. So which option is correct? सी सर. C answer, sir. ठीक है। नेक्स्ट नाउ भी बस बोलते जाओ क्विकली। विच ऑप्शन इज करेक्ट? y इक्वल टू cos ऑफ 3x माइनस 1 3 रेस टू n से मल्टीप्लाई होगा और प्लस n पाई बाय 2 होगा। क्या सेम ही है क्या सारे ऑप्शन? है यस सर. नहीं नहीं Sir, ये कॉस्ट चाहिए ना, A, कॉस्ट चाहिए तो ये शायद सेम हो गया ना। Yes, sir. A और C. हाँ, दोनों करेक्ट है। ठीक है छोड़ो। नेक्स्ट ये कॉस के तो नहीं आएंगे। हाँ ए आहे. ओके 3 रेस टू n साइन ऑफ A. हाँ हा येस सर येस Okay. बरोबर. नेक्स्ट इसमें इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है? r रेस टू n से मल्टीप्लाई होता है या ऐसे ही करो प्रिपेयर एंड सॉरी और प्लस n अल्फा होता है प्लस ऑप्शन्स मध्ये ऑप्शन डीच असणार आहे. पहिले दोन तर नसणार सर. हाँ एंड प्लस n अल्फा आता है। सो व्हाट इज r? r इज a क्या होता है यहाँ पे? a इज दिस, a इज 2 एंड b इज दिस। सो अंडर रूट ऑफ T option. 4 plus 9 that is 13 and alpha is tan inverse of b by a। b is b क्या है वो 3, so 3 by 2। हाँ तो आपको पता 3 by 2 तो यहीं पे दिखाई दे रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट
कैन यू टेल मी नाउ डायरेक्टली ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू √3 है, नहीं सॉरी ये हाँ करेक्ट ना. सो tan इनवर्स ऑफ अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a मींस √3. व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ √3? Sir, pi by 3. So option A, sir, I think. सो पाई बाय 3 तो यहीं पे दिखाई दे रहा है ना. So option A. ओके करेक्ट है, ऑप्शन यही है. आर की वैल्यू भी 2 आती है ना. हाँ. तो यहाँ पे अभी आपको लॉजिक समझ में आ रहा है. ऐसे क्वेश्चन में अभी क्या टारगेट करना है आपको डायरेक्टली, आप इतना टाइम वेस्ट करोगे कि फिर से लिखने में. क्या टारगेट करना है, ओनली आर एंड अल्फा. क्लियर. जैसे ये फंक्शन देता है आपको एग्जाम में आता है, जस्ट फाइंड आर जस्ट फाइंड अल्फा, यू विल गेट द ऑप्शन. यस ओके, क्लियर हो गया ना सबको यहां तक. Yes, sir. Okay. बोलो nth डेरिवेटिव ऑफ दिस. फर्स्ट डिग्री इसकी n-1 है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, Sir, 0. 0 ही आएगा. x रेज़ टू n-1 अपॉन x-1. ये मुझे लग रहा है 0. करेक्ट 0. अभी कैसे किया है, कैन यू टेल मी. करेक्ट बोला है आपने. मुझे तो partial fraction she will सकता है maybe. Yes, sir. Partial fraction. हाँ ओके, बट मुझे एक सिंपल रीजन चाहिए. सर वो लिमिट्स में वो तो करना मतलब आपने जीरो कैसे बोला, आपने जीरो कैसे बोला. Expansion पार्शियल फ्रैक्शन होता है. इतनी जल्दी आपको समझ में आ गया इसका क्या है पार्शियल फ्रैक्शन. आपने Sir, जीरो मुझे कैसे. कसं सर हाँ न्यूमरेटर ची पावर जास्त नसते पाहिजे. हाँ. नहीं फिर भी लिटिल क्लोज. आपने जीरो कैसे बोला, दैट इज माय क्वेश्चन. सर डिग्री ची असते ना सर हाँ, न्यूमरेटर. हाँ, हाँ. ही न्यूमरेटरच्या डिग्रीपेक्षा कमी असते. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज इन दिस केस हाउ यू फाइंड द डिग्री. ऐसा अगर फंक्शन आता है तो उसकी डिग्री क्या आती है, व्हाट इज डिग्री ऑफ वाई. हाँ Sir, division के बाद जो minus degree आएगी वो. सो मैक्सिमम पावर. इन दोनों का डिफरेंस ही आती है ना डिग्री. अभी मैं मॉड ले रहा हूं तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का प्रॉब्लम नहीं आएगी. करेक्ट ना. Yes, sir. सो डिग्री ऑफ एफ माइनस डिग्री ऑफ जी, यही आती है ना डिग्री वाई की. हाँ यस सर. करेक्ट. तो यहाँ पे इस केस में वाई की डिग्री क्या आएगी, Sir, n-1. n-1. तो अगर y की डिग्री n-1 है तो उसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, 0. क्लियर. करने की भी जरूरत नहीं आगे सॉल्व. ओके ये एक रिजल्ट याद रखो, डिग्री पता है ये आपको बट स्टिल रिमेंबर दिस. नेक्स्ट ये दिया है हमने. ओके ऑलरेडी कंप्लीटेड इन थ्योरी. यस अभी ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. उन्होंने आपको nth डेरिवेटिव दिया है डायरेक्टली, दिस इज द nth डेरिवेटिव. उनका कहना क्या है, कैलकुलेट दिस nth डेरिवेटिव व्हेन x इज इक्वल टू 0 या n इज ऑड. आपको बस यहाँ पे x इक्वल टू 0 कंसिडर करना है आणि n ऑड लेना है. तो मुझे बोलते जाओ बस, मैं 1 by 1 लिखता हूँ. 1 by 2 एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन 1 by 2. n ऑड आता तो -1 ऑड नंबर क्या आएगा, -1. -1 ही आएगा. n फैक्टोरियल कुछ पता नहीं वैसे रहने दो. ठीक है ब्रैकेट में लिखते हैं, ये x 0 है, 1/1 इज 1 है ना. ये भी x 0 है तो यहाँ पे आएगा लिख लेते हैं -1 रेज़ टू n प्लस. Positive आएगा, sir. हाँ Positive, sir. हाँ वो पॉजिटिव आएगा. ओके गेस हो गया आपको. सो 1/2 -1 n फैक्टोरियल. बट n ऑड था, ऑड प्लस 1 हमेशा क्या आता है, इवन आता है. तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा. सो आई थिंक योर आंसर इज -n फैक्टोरियल है ना. सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट इसका nth डेरिवेटिव चाहिए. इसकी डिग्री 2 है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, Sir, वो n factorial आएगा ऊपर का, sir. कैसे. Sir, x की जगह RH है, अब ये बाहर का माइनस साइन है ना, बाहर का माइनस साइन है ना. Sir, इधर जो x cube divided by x square plus 1 -1. हाँ Sir, d raised to n की वैल्यू निकालनी है ना. हम इसकी वैल्यू निकाल लिए ना, ये तो दिया है d raised to n इज दिस, तो ये कैलकुलेट करना है ना. Sir, d raised to n into x cube divided by x square minus 1 वो भी दिया है ना. अरे इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस. d raised to n मतलब क्या होता है, nth डेरिवेटिव ना. d raised to n इज नथिंग बट dn अपॉन dx है.
सर मी सर त्याचं म्हणणं आहे सर डे रेस टू एन ब्रॅकेट मध्ये मायनस होऊन येईल ना सर 0 पुट केल्यानंतर. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. ओके, क्वेश्चन क्या मैं आपको बोलता हूं. ये एक फंक्शन है, ये आपके पास एक फंक्शन है. क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव ये है, ये उन्होंने दिया है. क्लियर? ये सर. हाँ. फिर उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, देन एट x इक्वल टू 0 एंड फॉर n इज ऑड y n मींस क्या, ये nth डेरिवेटिव क्या आएगा. ओके, यस और नो. Sir, yes. Got it. Yes. For example, y is equal to e raised to 2x. Okay, calculate yn at x equal to 0. ओके, तो आपको बेसिकली क्या, अभी ये तो ज्यादा ट्रिवियल है, आपको बेसिकली क्या करना था, पहले yn कैलकुलेट करो विच इज 2 raised to n e raised to 2x, देन पुट x is equal to 0 इन दिस केस. सो एट x is equal to 0 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 raised to n ना. यस और नो. Yes. बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कुछ रहेगा क्या इसमें. नहीं सर. नहीं सर. 0 कांस्टेंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही आएगा. सो नथिंग टू सॉल्व. तो ये उनका कहना था. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर. हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंक्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके, मैंने सर से बात की है, सो आई विल एक्सटेंड दिस लेक्चर अप टू 2. ओके, फिर उसके बाद आप वर्कशॉप के लिए जा सकते हो. आई थिंक आपके आज क्विज है ना वर्कशॉप की. यस सर. हाँ, तो सर से बात की थी मैंने, सो दैट आई कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस पार्ट. ओके, नाउ टेल मी द nth डेरिवेटिव. फर्स्ट टर्म का nth डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो. 0 है सर. 0 आएगा क्योंकि डिग्री 2 है ना. फाइनाइट डिग्री का nth डेरिवेटिव 0 आएगा. अगर मैं इस 2 की जगह पे इफ आई कंसीडर 1000 तो फिर क्या आएगा nth डेरिवेटिव. 0 ही आएगा. 0 ही आएगा. ओके, सो n मतलब वो हाईएस्ट नंबर है, आप कुछ भी नंबर डालो उसके वो आगे ही जाएगा. ओके, सो इसलिए फॉर एवरी फाइनाइट डिग्री nth डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 0. ठीक है, ये हो गया क्लियर. नेक्स्ट, अभी आप मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं. 1/x प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, इसलिए मैंने आपको बोला तो सेपरेटली याद रखो. क्या था फॉर्मूला, -1 raised to n n फैक्टोरियल. नेक्स्ट, a raised to n, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1. सो 1 raised to n is 1 only, डिवाइडेड बाय ax plus b raised to n plus 1 ना. Yes, sir. ओके, डन. नाउ माइनस साइन, फिर से इसका nth डेरिवेटिव, -1 raised to n n factorial, 1 raised to n is 1 raised to it's 1 again and divided by x minus 1 raised to n plus 1. So which option is correct? D. 16 minus 1 raised to n n factorial upon x minus 2 raised to n plus 1 correct है. minus 1 raised to n n factorial upon x minus 1 raised to n plus 1. Done. सर स्टार्टिंग में पाथ है सर, ऑप्शन एन भी एलिमिनेट होता है सर. हाँ, चलेगा. अभी जब हम ड्राफ्ट करेंगे तब इतने भी बाकी ऑप्शन ट्रिवियल नहीं रहेंगे. हाँ, तो कुछ ना कुछ तो क्लोज ही रहेगा वो. ओके, गुड. बट अभी आपको थोड़ा बहुत ये क्लिक हो रहा है. यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट. इसका तो पता ही है, -1 raised to n n factorial upon x minus 1 raised to n plus 1. तो ये तो रॉन्ग है. हाँ, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. अभी कुछ नहीं रहा इसमें. सो ऑप्शन ए ऑप्शन है. टू करेक्ट. ओके, क्योंकि बाकी सारे डिलीट ही हो रहे, बट ऐसे नहीं जाना है. हम 1/x minus 2 का raised to 3 का nth डेरिवेटिव याद रखना है. कैसे, क्या होता है, -1 raised to n. नेक्स्ट, m plus n minus 1 factorial मीन्स व्हाट, n इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो प्लस 2 ना. Yes, sir. x plus b raised to m का फॉर्मूला क्या है, m plus n minus 1 factorial. सो n plus m minus 1, तो 3 minus 1 बन जाएगा 2. ओके, मल्टीप्लाई बाय a raised to n is 1 raised to n अपॉन m minus 1 factorial, क्या है वो 2 factorial, m is 3. नेक्स्ट इज x minus 2 raised to m plus n means n plus 3. विदाउट फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है. इतना प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, तब जाके आप इसके क्विकली आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. मतलब दिमाग में फॉर्मूला रन करो, आगे डायरेक्टली लिखो.
एंड बट स्टिल नहीं याद हो रहा है तो आप पेपर पे पहले फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू पुट करो। एट देन एक क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट होता है ना, इन वर्स्ट केस, ओके इन वर्स्ट केस चलो ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी, एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होता है तो भी चलेगा, बट जितना कर रहे हो ना उतने अच्छे से सॉल्व करो। एक बार आपने 1 मिनट उसमें वेस्ट किया ना तो वो करेक्ट ही आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका स्कोर होगा ही नहीं मैथ्स में कभी। यस, sin raised to 3x। पहले मुझे बोलो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? sin theta minus Sin cosine minus Sin theta minus 4 sin sin cube cube theta। थीटा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो sin 3 थीटा का फॉर्मूला, वो क्या होगा? 3 sin a minus 4 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। 4। तो नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव। सो yn क्या होगा? 1/4 तो बाहर ही आएगा, ये 3 भी बाहर रहेगा। sin थीटा का nth डेरिवेटिव क्या है? sin थीटा का nth डेरिवेटिव a raised to n, बट a यहाँ पे 1 है। बोलो बोलो आप बोलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ theta plus n pi by 2। वेरी गुड वेरी गुड। n pi by 2। नेक्स्ट माइनस sin 3 थीटा का nth डेरिवेटिव minus 3 raised to n 3 raised to n sin sin of of 3 theta theta plus plus n pi by 2। n pi by 2 डन। ओके सी, मैंने आपको बस इस टॉपिक में ना फॉर्मूले ही याद रखने, एक बार फॉर्मूले परफेक्ट हो जाते हैं ना आगे बस उसमें उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। आई थिंक मे बी कुछ स्टूडेंट को थोड़ा इतनी जल्दी फॉर्मूले याद नहीं हो रहे इसलिए थोड़ा बहुत टाइम जा रहा है, बट ये एटलीस्ट अभी इस लेक्चर में तो आपके 5-6 फॉर्मूले परफेक्ट होने चाहिए। नाउ यू टेल मी अबाउट दिस sin px plus cos px का nth डेरिवेटिव। p raised to n तो बाहर आएगा, A option। हाँ p raised to n बाहर आएगा प्लस n पाई बाय 2, यहाँ पे p raised to n बाहर आएगा cos इन ब्रैकेट n पाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करने के लिए लेट मी डू दिस, यही कर सकते हैं ना? ओके फिर इसका फॉर्मूला बोलो पहले क्विकली। सर ऑप्शन ये आएगा r raised to n r raised to n, फिर एज इट इज कॉपी पेस्ट करो और n अल्फा ऐड करो। सेम नेक्स्ट का भी वैसे r raised to n एज इट इज कॉपी करो और n अल्फा ऐड करो। अभी आप r साइड में कैलकुलेट करो, r आता है √2 यहाँ पे क्योंकि 1 1 ही है, एंड अल्फा आता है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज pi by 4। पाई बाय 4। अभी देखो कौन सा मैच हो रहा है, कहाँ पे ये ऑप्शन आपके करेक्ट आ जाएंगे। सर First ऑप्शन one वाई सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट क्योंकि पाई बाय pi 4। by 2 pi by 2। ठीक है, तो ऐसे ही रहेंगे क्वेश्चन, मतलब आपको फिर से वैल्यू पुट करके फिर से चेक करने की जरूरत नहीं, आप इतना भी किया ना तभी आपको ऑप्शन बाकी डिलीट हो जाएंगे। जब हम भी ड्राफ्ट करते हैं ऐसे ही ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट क्या होगा कि जल्दी आप उस ऑप्शन पे जाओगे। अगर मैंने क्लोज दिया होता ना यहाँ पे तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है यार, ये भी चेक करना होगा कि ये कैलकुलेशन क्या है, लाइक दैट। ठीक है, यस, sin स्क्वायर x का आंसर, sin स्क्वायर x क्या होता है, ये किया है शायद हमने ना, 1 माइनस cos 2x बाय 2, सो माइनस साइन आने वाला है, यही है ना? डी आई थिंक डी नहीं, n माइनस 1 आएगा, करेक्ट, हाँ d होगा क्योंकि वो एक n बाहर आ रहा है ना। यस, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, sin a cos b का फॉर्मूला क्या है? sin a cos b 1/2 Sin of a plus b plus a sin plus of b a। plus b means 7 and plus sin of a minus b, तो माइनस आएगा ना, Yes sir, minus। तो माइनस साइन। माइनस साइन है। अभी इसके आगे डायरेक्टली ऑप्शन देखो, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी हाँ, सी सी सर। ठीक है। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस सेम है ना, तो साइन ए कॉस का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा इज 2 sin a by 2। हाँ, 2 sin थीटा इनटू
cos theta. So this value is sin of x divided by 2. x ना, हाँ, and by 2, correct, by 2. ठीक है? So which option is correct? Sir, option 1/2 तो बाहर रहेगा. A sir. करेक्ट. हो गया. इसके बाद कुछ नहीं आ सकता आपको. जितना मैंने लिया है उसमें ही वो चेंजेस करेंगे, वह आप ये वैल्यू वहाँ पे डालेंगे. डन. ये हो गया आपका पहला सेक्शन. 3 सेक्शन है. एक सेक्शन हो गया. हाँ. यस सॉरी. सर ये गूगल क्लासरूम पर सेंड कर दो. यस ये विद आंसर है कि आपसे मैं शेयर करूंगा. ठीक है, ये से वो करके रखा है मैंने. तो ये हो गया आपका पहला सेक्शन. अभी सेकंड सेक्शन भी आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा, जो अभी मैं ले रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन का. मैं कुछ ट्रिक देने वाला हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए. पार्शियल फ्रैक्शन करना है एंड फिर से यही लॉजिक यूज करना है. ये दोनों सेक्शन इजी है. यानी जो थर्ड सेक्शन है, ओके, जो हम कल लेने वाले लेबनीज थ्योरम, ठीक है, तो वो, हाँ, उसके लिए मुझे अराउंड 1 आवर और 30-40 मिनट चाहिए. ओके, और फिर नेक्स्ट 1 आवर. तो कल के सेशन में 1 आवर में हमारा सिलेबस हो जाएगा इन डिटेल. एंड फिर नेक्स्ट 1 आवर में आपको मैं इन डिटेल पेपर पैटर्न, कहाँ पे फोकस ज्यादा करना है, कहाँ पे नहीं, उस हिसाब से हम थोड़ा पेपर को एनालाइज करके जाने वाले हैं. ठीक है. एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई विल कंप्लीट विद इन 30 मिनट्स. सो पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है. सो इन विच केस यू कैन फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन, यू कैन राइट द पार्शियल फ्रैक्शन. कहाँ पे डिफाइन होता है पार्शियल फ्रैक्शन आपका? हाँ, एक मिनट, इसकी थियरी में देखता हूँ कैसे है. एक मिनट. सर आप 20 से ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर एमटीए में? हाँ, रहेंगे ना. सर लेस देन 30 ना सर? अभी क्योंकि क्या सर है? 1 आवर का पेपर है सर और 50 मार्क्स है टोटल. आई थिंक 30 क्वेश्चन रहेंगे, 32, 33. 1 मार्क के ज्यादा क्वेश्चन है. आपको टाइम इसलिए जाता ना क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा है. मैं आपको कल उसका लॉजिक बोलता हूँ पूरा क्या है. मैथ्स पेपर आपको इसलिए डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा है. नॉट बाकी सब्जेक्ट में वो मैनेज हो जाएगा क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते. मैथ्स में वो करना पड़ता है आपको. ऐसी दिक्कत है. तो सर 1 मार्क में सर काइंड ऑफ सर क्विक टाइप क्वेश्चंस आएंगे ना सर, या फिर उसमें भी विदाउट पेन एक्चुअली वो सॉल्व होगा. ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे. 1 मार्क के पीछे लॉजिक होता है कि आपको पेन लेना ही नहीं है. 2 मार्क में एटलीस्ट एक स्टेप आपको लिखनी होगी रफ शीट में, एंड 3 मार्क में आपको एटलीस्ट 2 स्टेप लिखनी होगी, तब वो सॉल्व होगा. बट जो 1 मार्क में सर पेन एक लेता तो है, एग्जांपल दोगे क्या 1 मार्क के कैसे आते हैं? तो वो idea टेस्ट है। लेता हूँ मैं संडे को टेस्ट भी लेता हूँ और कल भी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ पे 1 मार्क आएंगे. अभी फॉर एग्जाम्पल, ओके, कितने भी ड्राफ्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू दिस एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स, आइगेनवैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर, क्या आंसर है? पेन लिया क्या आपने? नहीं ना. नहीं So such type of examples are there in 1 mark question. ऐसे रहेंगे. प्रॉपर टिप है, बस देख के समझ में आता है आंसर क्या है. जो स्टूडेंट उसमें ज्यादा टाइम देगा उसका पेपर कभी कवर नहीं होगा. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 मार्क के क्वेश्चन की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी. एंड सर मतलब जिसका सर एकदम कंसेप्ट क्लियर है सर उसको तो 1 मार्क बहुत जल्दी हो जाएगा. बहुत जल्दी हो जाएगा. हाँ. Yes, sir. ओके, अभी मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गो विद दिस अप्रोच. वही थियरी है और मुझे थोड़ा इजी करना है. तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन हियर. वेयर वी नीड अ पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज द क्वेश्चन. सो बेसिकली अभी आपको क्या करना है इस टॉपिक में, सेकंड टॉपिक है, इसके बाद एक ही टॉपिक रह जाता है. आपको nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है ऐसे फंक्शन का, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x. ठीक है, और इसमें मैं 2 केसेस लेने वाला हूं. ऑब्वियसली 2 केसेस क्या रहेंगे. फर्स्ट केस वेयर दिस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. जो सेकंड केस होगी एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. हाँ, अभी आप मुझे बोलो कहां पे आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लेके जा सकते हो? फर्स्ट
फर्स्ट केस में ये कंडीशन थी ना आपको पार्शियल फ्रैक्शन में, याद है कि नहीं? आपने किया है सॉल्व पूरा, इतना ही नहीं आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किए इसके, इसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपने ऑलरेडी लर्न किया है ना 12th में, तो वो जो था ना वही यहाँ पे है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इस केस में जहां पे इन अ केस वेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कंसीडर कर सकते हो, सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। व्हाट अबाउट दिस देन? इसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। इसमें क्या करना होगा अगर इसकी डिग्री ज्यादा आती है तो? हाँ, 0 आ जाएगा। नहीं, यूज सर Sorry. 0 ही आ जाएगा। नहीं, यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। मीन्स व्हाट, आपको बेसिकली यहां पे एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है बाय जी ऑफ एक्स, करेक्ट ना? सो दिस इज योर quotient, you will get some remainder. Okay, so what is the result, what is the relation between them? क्या रिलेशन होता है इनमें? f of x equal to what? Sir, f of x equal to g of x into q of x plus r of x. अभी इस पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ओके, बस मुझे पहले बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपको दिखाने वाला हूँ, ये सब कुछ, ये डिवीजन एल्गोरिथम, ये सब कुछ कैसे होगा, आई विल शो यू प्रॉपर्ली, डोंट वरी। हाँ, ओके, पहले मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ फर्स्ट केस पे। तो अभी आपके पास इस फॉर्म में फंक्शन आएंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में फंक्शन आएंगे बेसिकली, ठीक है? उनका आपको nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ये था। ओके, दिस इज योर सेकंड टॉपिक। ओके, नेक्स्ट, if degree of numerator is strictly less than degree of denominator, आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे जाना है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत पता है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन अगेन। डन, केस 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बट जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा आती है, व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब आपको उस न्यूमरेटर को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है एंड फिर आपको एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में लिखना है। दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, एंड देन आपको जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स को इससे रिप्लेस करने के बाद वी हैव टू डू सम सिंप्लीफिकेशन, देन वी कैन यूज, इसके बाद आप यूज कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, सो डोंट वरी, ठीक है? तो अभी के लिए इस केस को मैं थोड़ा साइड में करता हूं, विल डू लेटर, इसको थोड़ा साइड में करता हूं। अभी मैं कौन से एग्जांपल लेने वाला हूं? फ्रैक्शन में फंक्शन होगा जिसका आपको nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? फर्स्ट केस तो क्लियर है? Yes. ओके, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। अभी ये भी एक्सप्लेन करता हूं, आपको पता है इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन। हाँ, लाइक दिस। ओके, सो फंक्शन देखो क्या है, ये आपके पास फंक्शन है, इसका आपको nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ओके, अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। कैसे समझ में आ रहा है? व्हाई वी हैव टू गो विद पार्शियल फ्रैक्शन ओनली? क्योंकि ऐसे फंक्शन का nth डेरिवेटिव आपके पास है ही नहीं ना। आपके पास बस कौन सा था? a raised to x, ax plus b raised to m, 1 upon x plus b raised to m, sin cos, उन्हीं फंक्शन का nth डेरिवेटिव है। तो आपको कैसे भी करके इस फंक्शन को आपको किसी एक स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, करेक्ट ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आपको इसको एट द आपको किसी एक स्टैंडर्ड फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, सो फॉर दैट हियर वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, या सिंपली आप याद रखो, फ्रैक्शन में अगर फंक्शन आता है, फ्रैक्शन में मींस सम एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम जी ऑफ एक्स, तब आपको कौन से मेथड से जाना है? पार्शियल फ्रैक्शन से जाना है, ठीक है? बट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये चाहिए। तो ये क्या यहाँ पे ऐसा? न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री 3. ठीक है? तो ये वेरीफाई हो रहा है। सो नाउ आई कैन राइट अ पार्शियल फ्रैक्शन। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। मैं आपको एक इजी वे भी देने वाला। व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस? हाँ,
ए अपॉन divided by x minus 1 हाँ plus c divided by plus b divided by x minus 2 plus c divided by x minus 3. यस। और फिर आप आगे कैसे कैलकुलेट करते हो? मैं अभी आपको मेरी मेथड भी देता हूं और आपको आपके मेथड से भी एक्सप्लेन करता हूं। सर Okay. इतना पार्ट तो सर 12th में भी था सर, लेकिन वो x को कैसे किया है सर, जो न्यूमरेटर में x है सर उसे कहाँ एडजस्ट किया है काइंड ऑफ? वो एडजस्ट हो जाता है ना। अभी ये जो लेफ्ट साइड में लिखा पार्ट मैंने दिया है ना, एबीसी जब मैं कैलकुलेट करूंगा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये दोनों इक्वल ही है विद ओके एबीसी जो आपको कैलकुलेट करने हैं। दिस टू आर इक्वल, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, बट यू हैव टू फाइंड एबीसी व्हिच सैटिस्फाइज दिस। तो इसके आगे आपने क्या क्या, मैं बोलता हूँ 12th में आपने क्या क्या राइट साइड को सिंप्लीफाई किया है ना, नीचे मल्टीप्लाई करके, एंड फिर आपने मतलब नहीं इसके सर आगे- सर उसमें भी सर एबीसी की वैल्यूज निकाल देते हैं सर। हाँ, तो आपने इसके आगे क्या लिखा मैं आपको बोलता हूँ। आपने एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई किया है। कैसे होगा सिंप्लीफाई? एलसीएम इक्वल करो। एलसीएम इक्वल करना मतलब मुझे नीचे चाहिए a x minus 2 x minus 3 हाँ, मुझे नीचे ये चाहिए x minus 1 x minus 2 एंड x minus 3। तो ऊपर क्या आएगा? a इंटू x माइनस, सॉरी मैंने ये लेंदी टर्म है तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। तो ऊपर क्या आएगा बोलो? a x minus 2 x minus 3 x minus 2 x plus minus b 3 x minus 1 x minus 3 x minus 1 into x minus 3 and plus plus c c x minus 1 x minus 2 डन। एंड सर इन तीनों का एडिशन इक्वल टू x होगा, राइट सर? याद आ गया। नहीं, अभी मैं बोलता हूँ आप वो आपको बोलता हूँ कैसे आता है। ओके, मैंने क्या एज्यूम किया था? दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। इसको फिर मैंने सिंपली किया है, आपको यह मिला है। नाउ आई कैन कैंसिल दिस, है ना? यस सो सर यू विल गेट x इज इक्वल टू, यस सर वही क्या था सर मैं हाँ, ये सर ऊपर के तीनों ये का शायद addition आपने डायरेक्टली लिखा होगा x माइनस ये 2 डायरेक्टली x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 एंड प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। ये आपने 12th में लर्न Yes. किया ऑलरेडी। ओके, इसमें Yes, कुछ sir. डाउट्स हैं? एनी डाउट इन दिस स्टेप जो मैंने अभी लिखी? एनी डाउट? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है? सर रिपीट करो ना सर। हाँ, ओके। न्यूमरेटर, ओके, हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन ये होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज इक्वल टू दिस। इतना तो आपको पता होना चाहिए। a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर, दैट्स इट, इतना ही। a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर। फिर उसके बाद न्यूमरेटर से कंपेयर करना है। सो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? x। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर क्या आएगा? जब आपका एलसीएम इक्वल होगा तब a को किससे मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम इक्वल करने के लिए आपको a को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एलसीएम क्या है? x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। एलसीएम अगर आपको इक्वल करना है मतलब हर एक टर्म के नीचे आपको चाहिए x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो a के नीचे ऑलरेडी x माइनस 1 था तो आपको एलसीएम इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 से। इसलिए ऊपर भी आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? x माइनस 2 एंड x माइनस 3 से। सेम फॉर b, सेम फॉर c। सो हेंस न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। एनी डाउट नाउ? नो सर। हाँ, अब इसके आगे आप क्या करते हो? एक बार आप x इक्वल टू 1 लेते हो, एक बार आप x इक्वल टू 2 लेते हो और एक बार आप x इक्वल टू 3 लेते हो, करेक्ट ना? जहां जहां पे 0 होता है। जब आप x इक्वल टू 1 लेते हो आपको क्या मिलेगा? बोलो, यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी ना? बोलो क्या वैल्यू है वो? वैल्यू बोलो डायरेक्टली। सर ये ट्रायल एंड एरर मेथड से होगा ना सर? ए नो नो नो। नहीं, ये जो नीचे के नंबर है ना, ये कहाँ पे 0 आते हैं उसको नहीं देख रहे। हाँ, नहीं देख रहे। हाँ, ओके, दिस इज द लॉजिक। ओके, मैं आपको इससे भी एक सिंपल मेथड देने वाला हूं, सो आई डोंट वांट टू गो विद दिस अप्रोच, बट अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट कनेक्ट कर पाएंगे। सो पुट x इक्वल टू एंड टेल मी द वैल्यू। 1/2 ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 minus 2 बिकम -1 है ना, एंड 1 minus 3 बिकम -2, सो माइनस माइनस प्लस, सो 1/2 ना। yes sir What is b? When I put x equal to 2, -1. ये 0 होगा, ये 0 होगा, so 2 minus 1 is 1, -1, so b is -1, sorry, -2 ना, x is 2 ना, okay. What is c? Put x equal to 3, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, 3 minus 1 is 2, 1, so 3/2, clear? yes sir अभी छोड़, ये मेथड इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतना कुछ करके एबीसी कैलकुलेट नहीं करना है। ये तो आपको लिखना है, ये कंपलसरी कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर
प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, दो जो डोंट नो, और आपको बस एबीसी के वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो ये थी आपकी 12th की प्रोसेस। अभी हम इससे नहीं जाने वाले, मैं आपको एक फास्टेस्ट वे देने वाला हूं। जब भी आपको ए कैलकुलेट करना है, ओके, तो ए कैलकुलेट करने के लिए हमेशा उसके नीचे जो फैक्टर आता है उसका जो रूट है उसका यूज करके आपको ए मिलता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? यहां पे वही किया ना मैंने, x इक्वल टू 1 पुट करके आपको ये मिल रहा था, 2 पुट करके आपको b मिल रहा था, x इक्वल टू 3 पुट करके आपको c मिल रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जब भी आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे, इसका रूट क्या है? रूट मतलब ये 0 कहां पे होगा? x माइनस 1 0 कहां पे होगा? x इक्वल टू 1 पे ना? यस सर। हाँ, तो इसका रूट क्या है? x इक्वल टू 1 है। तो जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे ना, आपको ये a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सिमिलरली b कैलकुलेट करते समय आपको, या भी ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं, नीचे देख रहा हूं बस मैं, x के नीचे क्या x माइनस 2 0 होगा, x इक्वल टू 2 के लिए। इफ आई कंसिडर x प्लस 2, तो यहां पे नंबर क्या आएगा? -2, करेक्ट ना? यस और नो? यस सर। हाँ सर ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेता हूं, बट एटलीस्ट ये पहले एक्सप्लेन करता हूं। जब भी आपको c कैलकुलेट करना है, तो c के लिए भी सेम लॉजिक है, आपको x इक्वल टू 3 पुट करना होगा। आई थिंक ये तो समझ में आ गया। अभी फॉर्मूला कैसे याद रखना है, देखो, ये तो हो गया ये पार्ट। अभी आपको LHS पे आना है। आप ये सारे टर्म्स LHS से ही लिखते हो। जब आप LHS पे फोकस करते हो, जब आप a कैलकुलेट करते हो, a कैलकुलेट करते समय a के नीचे जो फैक्टर था वो फैक्टर आप यहां से डिलीट करो। व्हेन यू वांट टू फाइंड a के नीचे जो फैक्टर था उसको लेफ्ट साइड से डिलीट करो, क्या मिलेगा? यही मिलेगा ना? और अभी बोलो क्या आता है? पुट x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1/2, डन। इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। जब आप b कैलकुलेट करना है, x माइनस 2 यहां से डिलीट करो और पुट x इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 यहां पे डिलीट करो, क्या मिलेगा? एंड पुट x इक्वल टू 2, व्हाट इज द आंसर? -2। जब आप इसको c कैलकुलेट करना है, c के नीचे जो फैक्टर है वो यहां से डिलीट करो एंड पुट x इक्वल टू 3, तो x अपॉन x minus 1 x minus 2 and just put x equal to 3, your answer is 3/2. So what is ABC? A is 1/2, B is -2, C is 3/2. So this can be written as, just 1 minute, क्या था क्वेश्चन? x माइनस 1 2 3, हाँ। सो देयरफॉर अभी आपको क्या मिल रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देयरफॉर y इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन था? x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसका आपने पार्शियल फ्रैक्शन कंसिडर किया था, विच इज a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? क्या आई थी वो वैल्यू? हाफ है ना? सो 1/2 1 अपॉन x माइनस 1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? -2 थी ना? यस सर। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ c? 3/2। तो यहां पे मैंने क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इस फंक्शन को अभी मैंने ऐसे लिखा है, क्लियर? तो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, यस? अभी आपके पास हर एक फंक्शन का nth डेरिवेटिव है, इट इज लाइक 1 अपॉन x प्लस b, है ना? सो व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस? सो देयरफॉर nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये थ्योरी का क्वेश्चन है बेसिकली, 1/2, यस, 1 अपॉन x प्लस b का nth डेरिवेटिव -1 n फैक्टोरियल अपॉन a into a raised to n, but a1 है, तो x minus 1 raised to n plus 1, done. -2 same, minus 1 raised to n factorial upon x minus 2 raised to n plus 1, done. Plus 3/2 1 upon minus 1 raised to n factorial upon x minus 3 raised to n plus 1। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अभी मैं आपको और कुछ क्वेश्चन देता हूं।
सिंपल देता हूँ, आई विल नॉट टेक फ्रॉम दिस, तो ये क्योंकि एमसीक्यू में इतने टफ नहीं आने वाले आपको, शायद ये मैंने इरेज किया सब मुझे लग रहा है। ओके, ज़्यादा स्लो हो रहा है। लेट मी टेक इजी क्वेश्चन फॉर यू। सो क्वेश्चन 2, फाइंड nth derivative of y is equal to 2x plus 1 upon x minus 1, x minus 2 and x plus 1. ओके, लेंदी इसलिए दे रहा है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी, या ठीक है लेट इट बी ना, या तो थोड़ा मैं रिड्यूस कर देता हूँ, चलो छोड़ो। ठीक, फाइन, ओके। हाँ, सो नाउ इन सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले ही बोला है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने से पहले आपको क्या चेक करना है, whether the degree of numerator is strictly less than degree of denominator or not। यहाँ पे है क्या, ऐसे न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 1 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2, तो मैच कर रहा है ना, यस और नो? यस सर। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप जा सकते हो। नाउ यू टेल मी, इसके आगे आप बोलो, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। सो y इज इक्वल टू, व्हिच इज इक्वल टू 2x plus 1 अपॉन x minus 1 into x minus 2। you tell me what is the partial fraction of this। क्या होता है इसका partial fraction? x divide a upon पहला factor yes sir and plus b upon second factor, done। yes sir now where what is a and what is b, so where a equal to 2x हाँ a equal to, कैसे कैलकुलेट करना था ये आपको, अभी a के नीचे कौन सा फैक्टर है, a के नीचे कौन सा फैक्टर है x माइनस 1, तो x माइनस 1 डिलीट करके बोलो मुझे क्या आता है 2x plus 1 अपॉन x minus 2. कैलकुलेट कहां पे करना है, इस फैक्टर पे, मतलब x इक्वल टू 1 पे। व्हाट इज दिस वैल्यू, -3। -3 ना, यस सर। ओके। व्हाट इज b, फार्मूला बोलो। 1 upon x minus 1 सो 2x plus 1, x minus 2 डिलीट करो, so x minus 1 and calculate at x is equal to 2, तो क्या आएगा ये 4 plus 1 is 5, done। so therefore this y can be written as, बोलो a upon x minus 1 मतलब -3 upon x minus 1 -3 upon x minus 1 plus 5 upon x minus 2। तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, so nth डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, and what is the nth derivative of this, -1 raised to n factorial upon x minus 1 raised to n plus 1, ठीक है। सिमिलरली 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा, -1 raised to n factorial upon x minus 2 raised to n plus 1। Is it clear now? Any difficulty in this question? यही क्वेश्चन आने वाला है आपको इसी फॉर्मेट के, इससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा ही नहीं। एनी प्रॉब्लम इन दिस? सर रिपीट क्या 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 नहीं समझ में आ रहा वो बोलो मुझे। नो सर ये समझ में आ गया पर ओके ओके, एक और देता हूँ फिर, ओके चलेगा, ठीक है। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 4 अपॉन x minus 2 and x plus 1। अभी आप मुझे बोलो solution। Before applying partial derivative, you need to check what is the relation between degree of numerator and degree of denominator। क्या relation है यहाँ पे, numerator की डिग्री क्या है 0. 0, so it is strictly less than denominator, clear? yes Okay, next, so you can write a partial fraction, so y is equal to 4 upon x minus 2 into x plus 1। what is the partial fraction of this, a upon first factor plus b upon x plus 1 second factor, done। okay, now what is a, where a is equal to what is a, 4 upon x plus 4 1 by 3. at at x is equal to 2,
सो दैट इज 4/3. ओके, आपको बाद में ये डायरेक्टली भी गेस होगा, तो इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे गेस होता तो यहीं पे लिखो एक, इसके आगे लिखो a की वैल्यू और b की वैल्यू. नेक्स्ट, सो x plus 1 डिलीट करो, सो 4/x minus 2 and put x is equal to -1. So what is the answer? -4/3. 4 upon -2. -4/3. ठीक है, सो therefore what is y? a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू -4/3. So can I write like this? Is this correct? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Now what is the nth derivative? So nth derivative is, ये तो constant है, बाहर आएगा. And what is the nth derivative of this? -1 raised to n, यानी factorial upon x minus 2 n minus plus 1. हाँ? Yes, sir. हाँ. So -1 raised to n n factorial upon x plus 1 raised to n plus 1. आगे इतना कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन में दिया है तो ही सिंप्लीफाई करो. सर ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ना सर? हाँ, इतना लीजिए 3 मार्क्स के लिए होगा. Yes, sir. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये इजी टॉपिक है. एक मिनट, हाँ ठीक है, डन. ओके, आई थिंक नाउ दिस फर्स्ट केस इज क्लियर टू ऑल नाउ. इसके बाहर आपको ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा. ओके ओके Yes, sir. ओके. एक बार मैं ना इसके क्वेश्चन देखता हूँ क्या क्या है. एक जगह पे कहीं पे तो डेरिवेटिव लेना है. हाँ हाँ, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउ. ओके, लास्ट 5 मिनट है क्या? ठीक है, जितना हो रहा है उतना लेता हूँ, देन विल स्टॉप. लेट मी रिमूव दिस सॉल्यूशन, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ. हाँ, अभी आपको प्रॉब्लम होगी अदर केस में, तो एक क्विकली एग्जांपल हो जाएगा एंड देन विल स्टॉप. हाँ, सो हियर, सो इन सॉल्यूशन, what is relation between degree of numerator and degree of denominator? ये लास्ट केस है इसकी, इसके बाद that completes the topic. हाँ, क्या रिलेशन है? इक्वल. सो स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं है. आपको बस स्ट्रिक्टली लेस देन है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो. अब यहाँ पे नहीं है तो क्या करना होगा, मुझे डिवीजन एल्गोरिथम से जाना होगा. ठीक है, तो मुझे न्यूमरेटर को, मतलब मुझे x² को डिवाइड करना है इससे, x minus 1 and x minus 2 से. ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ. what is the simplification of x minus 1 and x minus 2? I think it is x² minus 3x plus 2. मुझे इससे डिवाइड करना है x² को. सो पहले तो मुझे क्या करना होगा, 1 से ही जाएगा ना, क्योंकि x² मैच हो रहा है. yes sir ये पता है ना डिवीजन सबको? yes sir हाँ, नाउ सब्ट्रैक्ट करो. सो सब्ट्रैक्ट Minus प्लस 3. माइनस, तो x² कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या रहेगा, 3x minus 2. ओके, अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री उसके लिए सारे, तो आगे जा सकते हो क्या आप? नहीं सर. ऐसा ही रहता है ना. yes sir ये तब तक आप कर सकते हो जब तक रिमाइंडर की डिग्री इससे ज्यादा आती है. अब इसके आगे आप नहीं जा सकते हो, तो ये Yes, sir. डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा. सो देयरफॉर, सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम you can write x² equal to, वो रिजल्ट पता है ना, Square क्या minus रिजल्ट 2. था? हाँ, रिजल्ट में लिख लेता हूँ, x² तुमको नहीं minus पता 3x है. plus 2. हमने क्या लिखा था मुझे याद नहीं है. f of x को मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, तो कुछ तो क्वोशंट आ रहा था, कुछ तो रिमाइंडर आ रही थी. तो इसमें ये रिलेशन होता है कि f of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस रिमाइंडर. सो नाउ यू टेल मी, मैं कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. x² minus 3x plus 2 x² minus 3x plus 2 into 1 is plus 1 plus 3x 3x minus minus 2. ओके, बट ये क्या था, ये फैक्टराइज फॉर्म में था, है ना. क्या था ये बेसिकली, तो इसे x डिवाइड होकर minus 1 बन 1 जाएगा and सर. x minus 2 था एंड प्लस 3x minus 2. अभी ये वैल्यू आप न्यूमरेटर में रखो. सो y is equal to, what is value of x²? x minus 1 x minus 2 plus 3x minus 2 and divided by क्या है, x minus 1 and x minus 2. तो what you get here, 1 plus 3x minus 2 upon x minus 2 and
x minus 1 and x minus 2. अभी आप देखो why we need this division algorithm, क्योंकि ये क्या करता है, आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर की डिग्री आपको लेस चाहिए थी, तो जब आप डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हो और उसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ना, यू विल ऑलवेज गेट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो इसका आंसर डेरिवेटिव क्या होगा, इसका तो 0 आएगा, और इसका आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से, जो हम कर लेते हैं. ठीक है, और भी इस केस के में कुछ क्वेश्चंस लेने वाला. इट इज नॉट वर्किंग. ओके, सो आई विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो इसमें और भी एमसीक्यूज और डिस्कशन हम करने वाले हैं. तो अभी के लिए थोड़ा बहुत तो अगर 50-60% भी समझ में आता है, सो दैट विल बी ओके. आई थिंक फर्स्ट केस तो क्लियर हो गए, सेकंड केस में हम कल भी फोकस करते हैं. सो विल स्टॉप हियर टुडे. आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग. इसके आगे बस एक ही टॉपिक है जो स्मॉल टॉपिक है, लेबनिज थ्योरम. ठीक है, सो दैट विल कंप्लीट टुमारो. बट ये जो आज के क्वेश्चन मैंने लिए ना, सिंपल आप यही प्रिपेयर करो कि इस पे ही क्वेश्चन है. आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें. तो 2 और 3 मार्क में अगर फिट करना है तो ऐसे ही क्वेश्चन देने होंगे जो मैंने ऊपर आपको दिए थे. सिंपल इसका आंसर डेरिवेटिव बोलो 2 और 3 मार्क के लिए, इसका आंसर डेरिवेटिव कैलकुलेट करो 2 और 3 मार्क के लिए. ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको रहेंगे. Okay, so we'll stop here today and we'll continue remaining part in the next lecture. Okay. सर जो